और सिंदूर अभी झांकी है, हल्दी मेहंदी और सुहागरात बाकी है। अल्लाह की औकात नहीं जो इंडिया को बचा ले, अल्लाह भले पाकिस्तान को बचा ले। बस याद करेंगे आने वाले पाकिस्तान के नस्लें याद करेंगे जो हमारा अब्बू हुआ करता था मोदी, 2025 की सरकार था। अब बताइए, पहले हमने पानी रोका, अब इनकी सांस रोकने पे आ चुके हैं। क्योंकि हमें पता है कि हमारा पाकिस्तान जीत नहीं सकता किसी भी चीज में, ये धमकी देते हैं। इनके कुत्ते जैसा तो साइज है। मोदी जी ने अगर इशारा नहीं कर रहे, नहीं तो पाकिस्तान विश्व के नक्शे से खत्म हो जाए। कल मैं एक न्यूज देख रहा था जिसमें 4 लड़ाकू विमान नहीं थे इनके पास। इस समय अभी जो पाकिस्तान जो फोन कर रहा है अमेरिका में, तो डोनाल्ड ट्रम्प भी बोला है कि नहीं कोई बात है, तुम टेररिस्ट है, तुम मरोगे। नौजवान लड़के निकल पड़े हमारे जैसे कट्टे ले लेके, तो कल का सूरज नहीं देख पाएगा। जैसे रात को हुआ था 7 तारीख को, ऐसे ही कल का सूरज नहीं देख पाएगा पाकिस्तान में भारत ने 26 मिसाइलें दागी हैं। ये अल्लाह की मर्जी है, तो अल्लाह की मर्जी है कि 26 मिसाइलें भारत ने पाकिस्तान पे दागने का काम किया है। पाकिस्तान का जो हाल होगा वो शायद ही पाकिस्तान को पता है कि हमारा क्या हाल होगा। नमस्कार, मैं हूं अंशिका भोला और आप खोल चुके हैं न्यूज डिगी। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले में जब हमने हमारे 26 नागरिक खो दिए, उसके बाद पूरे देश में गम, गुस्सा और बदले का जोश था। वहीं भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ छोटे छोटे कदम उठाए, पर 7 अप्रैल की सुबह मतलब 1:30 से 2:30 बजे के बीच में भारत ने अपना सीक्रेट ऑपरेशन लॉन्च कर दिया, जिसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डों पे निशाना बनाकर उन पे एयर स्ट्राइक करी, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। उसी के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बना पड़ा। कल रात से ही भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर्स पर फायरिंग और एयर स्ट्राइक हो रही है, जिसमें पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों पर ड्रोन से हमला करने की कोशिश भी करी, पर भारत ने पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। अब जानते हैं यहाँ के लोगों से कि उनके बीच में क्या माहौल है और उनका क्या विचार है इस पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो तनाव चल रहा है उससे रिलेटेड। आइए बात करें। आप ये एक बैनर लेके खड़े हैं, धर्म पूछकर मारा था, घर में घुसकर मार दिया। इससे आपका क्या? जो महिला जिस पहलगाम में इन्होंने कायराना हरकतें करी और जिस महिला में के पति के सर में गोली मारी और जिस महिला ने ये बोला कि मुझे भी मारो, तो उसने आतंकवादी ने क्या बोला कि तुझे हम जिंदा छोड़ रहे हैं, तू अपने मोदी को बता। तो मोदी ने ये बता दिया कि भैया धर्म पूछकर मारा था और तुझे घर में घुस के मारा है। और सिंदूर अभी झांकी है, हल्दी मेहंदी और सुहागरात बाकी है। ये समझने का समय है, ये आत्ममंथन का समय है। पाकिस्तान पे ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि पाकिस्तान और मुसलमानों को मारा जा रहा है। नहीं, ये आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई है और आतंकवाद का खात्मा होना जरूरी है। जिस पाकिस्तान LIC के बाद दूसरा ऐसा मजहब है जो जीने से ज्यादा मरने के फायदे गिनवा रहा है, और ये कहता है कि मरोगे तो अल्लाह को प्यारे होगे, और अल्लाह किससे मिलाएगा? 72 हूरों से मिलवाएगा। तो आज जो पाकिस्तान में भारत ने 26 मिसाइलें दागी हैं, ये अल्लाह की मर्जी है। ये कहते हैं कि अल्लाह की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, तो अल्लाह की मर्जी है कि 26 मिसाइलें भारत ने पाकिस्तान पे दागने का काम किया है, और अल्लाह ही चाह रहा है कि पाकिस्तान अब नस्ते नाबूद हो जाए और इनको अब जीने का कोई अधिकार नहीं है। वो कहते हैं बाप दादा मर गए अंधेरे में, बेटे का नाम रख गए पावर हाउस। ये कहते हैं कि हम भारत से युद्ध करेंगे। कल मैं एक न्यूज देख रहा था जिसमें 4 लड़ाकू विमान नहीं थे इनके पास। इन्होंने जितनी मिसाइलें दागने की कोशिश करी, सबको डिफ्यूज कर दिया हमारी सेना ने। तो हमारी सेना का क्या पराक्रम है। हमने देश की गद्दी पे 2014 में एक शेर बिठा के रखा है, जिसने ये कहा था छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, घर में घुस के मारेंगे। और सेना पे, पाकिस्तान पे चढ़ाई तो बाद में सेना करेगी, अभी सीमा पे चढ़ाई हमारा सचिन कर रहा है, और उसके बाद पाकिस्तान में चढ़ाई हमारी सेना करेगी। सेना का क्या पराक्रम है ये दिखाया जाएगा। अभी तो हमारे S-400 नहीं निकले, अभी हमारा राफेल नहीं निकला, अभी हमारा जैगुआर नहीं निकला। अरे ये ऐसे हमारे लड़ाकू विमान है कि टपाटप बजेगा पाकिस्तान, रोज दिवाली बनेगी, मोए होएगा मोए। क्या लगता है कब तक चलेगा? 25 में पाकिस्तान के टुकड़े हैं, दुनिया के ने पाकिस्तान खत्म।
अच्छा। और हमें गर्व है भारतीय सेना में। इस युद्ध के बाद 2 बच्चे पैदा होंगे, टपाटप हो रहा है तो बच्चे भी तो पैदा होने चाहिए, तो 2 बच्चे पैदा होंगे, एक बलूचिस्तान पैदा होगा और एक पीओ के पैदा होगा। अच्छा। इस टपाटप के बाद। अरे ये बात ये है, अभी सिंदूर से स्टार्ट हुआ है, अब वो प्रेग्नेंट होगा तो बच्चा तो होगा, ये बच्चा के द्वारा बच्चा 2 बच्चा होगा, एक सिंध होगा और एक बलूचिस्तान होगा। अच्छा। ये सिंदूर स्टार्ट हुआ, अभी सौगात बाकी है, सौगात होगा, प्रेग्नेंट होगा और सब चीज़ होगा। ये एक तरीका है। इससे क्या लगता है आतंकवाद खत्म हो जाएगा? जो विपक्ष कहता है कि आतंकवाद से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम आतंकवाद के विरोध हैं। अरे आप 1950 से लेके देख लो, मैं कह रहा हूं कि 2014 में हमले रुके नहीं है, मगर उसकी संख्या बहुत कम हो गई है। ये विपक्ष तो पालने का काम करता था, आतंकवाद को बढ़ाने का काम करता था, बम फोड़वाने का काम करता था। अरे आप देखिए ना कि जो हिंदू फेस्टिवल होते थे, हिंदुस्तान में अगर कोई फेस्टिवल होता था तो ये हमें बोला जाता था कि भीड़ भड़के वाले एरिया में ना जाए, कोई लवारिस वस्तु बम हो सकती है। कोई बस में चढ़ते थे तो कहते थे कि सीट के नीचे देख ले, कोई लवारिस वस्तु बम हो सकती है। मगर अब जो है इनकी औकात नहीं है, बम लगा दे। कश्मीर में कहते थे 370 हटेगी तो खून की नदियां बह जाएंगी, एक चींटी नहीं मरी इनसे। और अब जो है पीओ के भी ये वक्त आ गया है कि सेना को बोलिए, सेना को पहले इतनी इजाजत नहीं होती थी कि आप जो है इनको सेना को जंग लगे हुए औजार दिए जाते थे। आज सेना को इतना मॉडिफाई कर दिया गया है और बोल दिया गया है कि तुम्हें कोई भी गोली बारूद बम देने हिसाब देने का कोई जरूरत नहीं है, आप लड़ो। और जो है हमने कल लाहौर तक घुसके वार किया है, और आप आने वाले समय में देखिएगा कि जो है इस्लामाबाद भी घुसेंगे और वहां पे चाय भी पी के आएंगे और भगवा कर देंगे पूरे पाकिस्तान को। भगवा कब तक लगता है, ये कब तक देखने को मिलेगा जैसा? अरे मैडम बहुत 4 दिन के बाद, 4 दिन तक का उसके पास लड़ने का, जो खाना खाने के लिए पाकिस्तान के पास 4 दिन का असला बारूद है। 4 दिन के बाद ये जो है वैसे ही कहेगा भैया सब चढ़ाई कर लो हम पे, भैया हम पे सब चढ़ाई कर लो। ये पाकिस्तान बोलता है कि हमारा आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है, सारी कंट्रियों के पास जा रहा है कि भैया हमने आतंकवाद से हमारा कोई लेना देना नहीं है। वही जब इनके आतंकवाद का खात्मा होता है तो उनका सेना प्रमुख उसके जनाजे में जाके शामिल होता है और पाकिस्तान के झंडे के साथ उसको दफनाया जाता है। ये किस तरह की मानसिकता है, ये बताए पाकिस्तान। इसको पाकिस्तान को मैं कह रहा हूं भारत को समन्वय बनाना चाहिए सभी कंट्रियों से, और पाकिस्तान को आतंकवाद राष्ट्र घोषित करना चाहिए। इसको कहीं से भी कोई फंडिंग नहीं होनी चाहिए, इसको भूखे मरना चाहिए। और हिंदुस्तान ने जिस तरह से पानी रोका है, पानी रोको छोड़ो, पानी रोको छोड़ो, साले को दहाते रहो। मैं कह रहा हूँ कि भारत की सेना तो बाद में मारेगी, पहले बह के मर जाएंगे। मैं आपके सवाल का आप जो बोले कि टेररिस्ट का कैसा इलाज होना चाहिए, ऐसे जैसे हमारे शास्त्र में लिखा गया है, हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है काम साम दाम दंड भेद, और हम लोग समझा के कोशिश किए, समझा नहीं, खरीदने की कोशिश करें नहीं खरीदा, अब दंड की कोशिश किया जा रहा है और इससे भी नहीं समझा जाएगा तो इसको पार्ट अलग कर दिया जाएगा। और ये इजराइल से आप लोग देखा है, देखिए इजराइल भी टेररिस्ट से काफी प्रभावित था, तो पैलेस्टाइन का जैसा हालत हुआ, पैलेस्टाइन को जैसे किया गया वैसे इंडिया को भी करना चाहिए और इंडिया ऐसा करके रहेगा, क्योंकि इंडिया को पूरा हर देश से पूरा सपोर्ट है। और इससे पहले जब कारगिल का युद्ध हुआ था तो उस समय बिल क्लिंटन, उस समय पाकिस्तान डर के क्या किया था, बिल क्लिंटन को फोन कर दिया कि हमें पाकिस्तान पूरा हथियार दिया जाएगा इंडिया के द्वारा, तो हमें बचा लो। इस समय अभी जो पाकिस्तान जो फोन कर रहा है अमेरिका में, तो डोनाल्ड ट्रम्प भी बोला है कि नहीं कोई बात है, तुम टेररिस्ट है, तुम मरोगे क्योंकि तुम गलत काम किए हो। और पूरा इंडिया का पूरा फुल सपोर्ट है, यूएस का, रशिया का, हर तरफ से हमारा सपोर्ट है। तो अभी बस हम लोग बस उसको मारेंगे नहीं, पूरा तरह से आइसोलेट भी करेंगे और फाइनेंशियली भी उसको करेंगे, पानी रोके, अभी हवा भी रोकेंगे, हर चीज रोकेंगे। क्या लगता है अभी जैसे बाकी देशों ने, अमेरिका अगर आके बोलता है कि बातचीत से समझौता कर लीजिए, तो समझौता अमेरिका ऐसा बोला ही नहीं, आज का खुद का स्टेटमेंट है। अमेरिका बोला कि ये दोनों का खुद का प्रॉब्लम है, ये दोनों खुद से लड़े, क्योंकि अमेरिका को पता है कि कौन यहाँ पे गलत है, क्योंकि उसको पता है। और दूसरा फैक्टर ये है कि इजराइल में जो पैलेस्टाइन को जो सपोर्ट हो रहा है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से भी जाया जा रहा है। और आपको पता होगा पाकिस्तान एक समय LOC के पास, POK के पास हाफिज हमास के द्वारा टेररिस्ट वहाँ वो फंडेड हुआ था, हमास के द्वारा वहाँ पे षड्यंत्र रचा गया, तो उसके बाद हमारा पास हुआ है। तो हमास का भी यहाँ पे रोल है, तो पैलेस्टाइन भी वही पूरा वो भी हमारा हथियारा है। तो पाकिस्तान का इजराइल भी पाकिस्तान को एक विलन की तरफ से देखता है। आपको पता है अभी जब इलेक्शन चल रहे थे मोदी जी के, तब आपको पता है योगी जी ने एक बात कही थी कि बस हमें 6 महीने का टाइम दे दो, पाकिस्तान हमारा हो जाएगा। अच्छा। आपने सुनी थी ये बात, और ये बात सच हो रही है।
धीरे धीरे कहीं ना कहीं पहले तो पानी से मारेंगे, फिर हवा से मारेंगे, आसमानी हवाओं से मारेंगे, हाँ ड्रोन से मारेंगे। इनको मतलब मरना ही है ना, क्योंकि देखो अगर मुझे पता है कि यहाँ पे गड्ढा है तो मैं अगर जाऊंगा, मुझे पता है कि ये गड्ढा है तो मैं गिरूंगा ना। अब इन्होंने पाकिस्तान ने काम क्या किया है, काम यही किया है कि हमें पता है गड्ढा है फिर भी हमने उसमें पैर डाला, क्योंकि हमें पता है कि हमारा पाकिस्तान जीत नहीं सकता किसी भी चीज में। ये धमकी देते हैं, इनके कुत्ते जैसा तो साइज है। मैंने देखा इतना बड़ा तो हमारे यहाँ का एक उन्नाव जिला है, उन्नाव जिला देखा, अगर वहाँ के ही अगर नौजवान लड़के निकल पड़े हमारे जैसे कट्टाई ले लेके, तो कल का सूरज नहीं देख पाएगा। जैसे रात को हुआ था 7 तारीख को, ऐसे ही कल का सूरज नहीं देख पाएगा पाकिस्तान 10 तारीख की रात। क्या मोदी जी इसको सीरियस ले नहीं रहे हैं? अगर मोदी जी सीरियस ले अभी सीरियस नहीं ले अभी रहे। सीरियस ही नहीं है। वो तो ऑपरेशन सिंदूर तो बस वो था, ऑपरेशन सिंदूर तो मतलब कुछ थोड़ा सा था ऑपरेशन था, वो तो पाकिस्तान द्वारा भड़काया गया है। अभी तो झांकी बाकी है। आप क्या कह रहे हैं? अभी इंडिया, दिल्ली रेडी है किसी भी खतरे के लिए? बिल्कुल दिल्ली, सुनिए सुनिए सुनिए, दिल्ली पूरी तरह से रेडी है, पूरा भारतवर्ष पूरी तरह से रेडी है। बस खाली एक इशारे की देर थी। मोदी जी ने अगर इशारा नहीं कर रहे, नहीं तो पाकिस्तान विश्व के नक्शे से खत्म हो जाए। अभी जैसे इन्होंने बोला अभी मोदी जी ने सीरियस लिया नहीं है। हाँ बिल्कुल, तो वही मैं कह रहा हूँ कि अभी तो एक डोज दी है हमने। अच्छा, वो डोज ठीक है ना? हाँ, अभी तो एक झांकी दिखाई है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। और आप देखेंगे कि ये पूरी पिक्चर जब मोदी जी दिखाएंगे तो इनको पता चलेगा कि हमने कौन सी गलती कर दी। मसूद अजहर को अब एहसास हो रहा है कि किसने ये बोला कि मोदी जी को बता देना, हो गया ना। तो इनके जितने भी मसूद अजहर के रिश्तेदार थे, सब रिश्तेदार खत्म हो चुके हैं। और अब मसूद अजहर को लगता है कि मेरी बारी है, मैं भी मर जाता तो ज्यादा अच्छा था। तो ऐसे ही सारे आतंकवादी बोलने जा रहे हैं कि लश्कर तोयबा का हो, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन हो, कोई भी आतंकवादी संगठन हो, सबको खत्म करना। पाकिस्तान का साथ जो है दुनिया कोई देश नहीं दे रहा है। चाइना तो दे रहा है। सुनिए बताते चाइना आपको नहीं दे रहा है, हम बता रहे। चाइना आपको क्यों, एक मिनट में बता रहा हूँ, चाइना क्यों दे रहे हैं? चाइना क्यों, उसकी जमीन हड़पनी है, अच्छा, पाकिस्तान की जमीन हड़प। अब ये जो बलूचिस्तान की जमीन को हड़पने की कोशिश तो कर रहा है। सिंध क्या कर रही है? सिंध की जमीन को हड़पने की कोशिश कर रहा है। आपने सियाचिन वो देखा होगा, सियाचिन का हिस्सा, वो भी क्यों हड़पाई तो है। तो चाइना क्या है, हड़पने का काम करता है और इसलिए उसको सहयोग कर रहा है। और आपने बम देख लिए होंगे, F-16 हमने उड़ा दिया, मेन था अमेरिका का दिया हुआ था, F-16 उड़ा दिया। इसका J-17 था, लेटेस्ट मॉडल था, उड़ा दिया। आप ये बताइए, पाकिस्तान हमारे सामने कुछ नहीं है मैम, जीरो है। जब चाहेंगे तब पूरी निस्तो नाबूद कर देंगे। पर पाकिस्तान तो बोलता है उसके पास परमाणु बम है। अरे परमाणु को वो उड़ा, पहले वो परमाणु को संभालना तो सीखे। यहाँ तो मिनट लगेगा, उसका परमाणु बम ही पता नहीं चलेगा कहाँ चला गया। मिनट लगेगा, मिनट। आपने देखा 25 मिनट के अंदर कितनी जगह, 9 जगह अटैक करा गया और 22 जगह खत्म कर दिया गया। ट्रम्प की शाहबाज को फटकार, बिना पूछे कैसे किया F-16 इस्तेमाल, ट्रम्प की शाहबाज को फटकार। देखिए, अमेरिका ने इसलिए दिया था F-16 को कि वो कभी भी युद्ध के लिए इसे इस्तेमाल नहीं करेगा, पर अब ये युद्ध के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अब अमेरिका इस पे दबाव बनाएगा, अब अमेरिका दबाव बनाएगा तो अमेरिका भी चाहेगा और रशिया भी चाहेगा कि पाकिस्तान खत्म हो जाना। दुनिया जो है ना, देखिए, पाकिस्तान से तबाह है। दुनिया जो है पाकिस्तान से तबाह है। पाकिस्तान उसका नाम नहीं होने चाहिए, उसका नाम अंकिस्तान होनी चाहिए। आतंकियों का देश है वो है। दुनिया में कहीं भी आतंकवादी फैलता है वो पाकिस्तान का क्या पाकिस्तान को खत्म करने से आतंकवाद खत्म हो जाए? हाँ, आज पाकिस्तान दुनिया से नक्शा मिट जाए तो अटल दुनिया में आतंकवादी काफी हिस्सों में शांति हो जाएगा। शांति। आपका क्या कहना है इस पर? मेरा यही कहना है कि इस समय हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी जो कर रहे हैं, बहुत ही सोच समझ के और बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। और उन्हें ये हालांकि पहले कर देना चाहिए था,
लेकिन सबकी राय लेके सारे विपक्ष को या जो भी ये सबको मिला करके और ये काम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और इसको पाकिस्तान को तो नेस्तनाबूद कर देना चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान का पूरे वर्ल्ड में यही नाम हो चुका है कि वो एक आतंकवादियों का देश है। आतंक उसका पाकिस्तान तो नाम है ही नहीं, वो तो पाक बताता है अपने आप को, लेकिन वो तो आतंकिस्तान बना हुआ है। उसने जिस हिसाब से जो महिलाओं के साथ किया है, उनके लोगों ने कुछ भी नहीं करता। दाऊद अगर पनाह ले रहा है तो वहाँ ले रहा है। और आपको मालूम होगा कि शायद वो सिंध में मारा गया था, हमारे जो जिसने जहाज से अमेरिका के अंदर जहाज से गिरा दिए थे, बहुत ही मशहूर आतंकवादी था, उसने भी ऐसे किया था। उसने वो सब पाकिस्तान में पनाह लेते हैं। क्यों लेते हैं? पाकिस्तान जो बना हुआ है सबका खैरगाह बना हुआ है, जितने भी आतंकवादी हैं उनका सबका बना हुआ है। तो किसी ना किसी भी तरीके से इनको चाहिए कि उसको अपने कब्जे में ले ले, कश्मीर को पूरे को अपने कब्जे में ले ले, पहली बात। और पाकिस्तान तो खैर हमारा है ही, भारतवर्ष पहले भारतवर्ष में कहा जाता था, ये बहुत बड़ा था हमारा भारतवर्ष, ये तो बाद में अलग हो गया। तो हमारा जो हिंदुस्तान है इस समय हमारे को बहुत सक्षम है, हर चीज़ में सक्षम है। और एक तरीके से ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी एक मैसेज दे रहे हैं, ये और जितने भी देश है कंट्री उनको एक मैसेज दे रहे हैं कि हम किसी से कम नहीं है। अगर कोई भी बीच में आया तो हम उसे उड़ा देंगे, चाहे वो कोई भी हो, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यही वजह है कि वो महिला को भी आगे रख के चले हैं, चाहे हमारी सोफिया जी हो, चाहे वो जो मैडम दूसरी कर्नल है वो भी हो, इनको दोनों को साथ लेके चले। ऑपरेशन सिंदूर जो बनाया है इन्होंने बहुत सोच समझ के बनाया, अच्छी बात है। क्या लगता है आगे समझौता हो सकता है? समझौते का तो नाम है ही नहीं, क्योंकि ये तो करना चाह रहा है समझौता। जब पता लग गया कि पागल हो रहा है समझौते के लिए, क्यों करेंगे समझौता? ये थोड़ी है कि तुम हमारे इतने लोगों को मार दो और बाद में कह दो कि समझौता हमें करना है। महिलाओं को तुमने 2-4 महिलाओं को छोड़ दिया, तुम सबको मारने के लिए लगे हुए हो हैं। जो भी आदमी आता है मार रहे हो, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमारा ये हो रहा है, हमारा वो हो रहा है। क्यों मार रहे हो भाई? किस बेस पे मार रहे हो? ऐसे कैसे मार देंगे हमारे लोगों को ये आ करके? इन्होंने तो बहुत, और ये जानबूझ करके इन्होंने वहां पे बाढ़ लगने नहीं दी, जबकि वहां पे बाढ़ लग देनी चाहिए थी, वहां दीवार बननी चाहिए थी, इन्होंने बनने नहीं दी। वहां पर जितने भी लोग हैं ज्यादातर वो उनका साथ देते हैं, बेवकूफ बना रखा है। क्या युद्ध के नाम पे जो युद्ध चल रहा है, क्या लोगों के मन में थोड़ा डर है? लोगों के मन में तो देखो, जब युद्ध होता है कहीं पर भी हो, आपको पता है यूक्रेन का हुआ, फिलीपींस का हुआ और इजराइल का जो युद्ध हुआ, तो लोगों के मन में डर था और कई देश उसके अंदर तबाह हो जाते हैं। हमारा नुकसान तो 5-10% साला 2% भी नहीं होगा, मुश्किल से 2% अगर हो जाएगा नुकसान। लेकिन पाकिस्तान का जो हाल होगा वो शायद ही पाकिस्तान को पता है कि हमारा क्या हाल होगा। अभी जो भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनाव चल रहा है उसमें आपका क्या कहना है? हमारे यहाँ माता दुर्गा के 9 रूप हैं, तो भारत ने 9 जगहों पे अटैक किया है। कितनी जगह पे? 9 जगह पे। नाम क्या रखा गया था? सिंदूर। जो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे जो अभी तनाव है, टेंशन है, वो कब तक खत्म होने की उम्मीद है? वो तो तब खत्म होगा जब पीओके हम ले लेंगे। आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि अब पाकिस्तान का अंत आ चुका है, क्योंकि पाकिस्तान ने ऐसी जगह पे अपना हाथ मारा है, ऐसा जगह पंजा मारा है जहां पर, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, तो ये लोग सोच रहे थे कि बड़ा शांत प्रधानमंत्री होगा, अगर हम 28 लोगों को मार दिए तो कुछ दिन बाद ये सब भूल जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर हमारा दिमाग खराब हो गया ना, हमारा माथा सनक गया, तो ऐसा वर्ल्ड वॉर होगा शायद कभी नहीं हुआ। S-400 राफेल जैसी जो हमारी मिसाइलें हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर में क्या कर रही है? तांडव कर रही हैं। अब बताइए, पहले हमने पानी रोका, अब इनकी सांस रोकने पे आ चुके हैं। ये लोग पूछे थे भाई तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, मोदी को बता देना। मोदी ने बताया हमारा धर्म हिंदू है, और हिंदू शांत होता है, हिंसक नहीं होता है। और जब हिंसक बनता है ना तो फिर वो रुकता नहीं है। एक बात चल रही है कि पाकिस्तान ने लोन मांगा है जो उसका नुकसान हुआ है। क्या लगता है अभी कंट्रीज उन्हें आके और लोन देगी? क्या बात कर रही है आप? पहले से इन पे कर्जा है, पहले से भीख मांग रहे हैं, पहले से कटोरा लेकर 4 तरफ जा चुके हैं, तो हमारे देश को मांगने की जरूरत नहीं है। आप बताइए यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान की बात कर, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं। हमारे लोगों को मांगने की जरूरत नहीं है, मांगने की जरूरत पाकिस्तान को है। इसलिए वो अलग अलग देशों में जाके भीख मांग रहा है कि भैया हमें कोई मिसाइल दे दो, हमें पैसा दे दो, हमारी इकोनॉमी जो है लड़खड़ाए ना। क्या लगता है अब जैसे ये तनाव चल रहा है, कल रात को भी कई शहरों पर पाकिस्तान ने ड्रोन हमला करा, क्या लगता है दिल्ली तैयार है किसी भी हमले के लिए, किसी भी रिस्क? दिल्ली तैयार? अरे हम खुद तैयार है भाई, हम तैयार, इसका मतलब पूरा दिल्ली तैयार है। हम वो नहीं है कि जो अपना देश छोड़ के भागने लग जाएंगे। कमाल की बातें कर रहे हैं। पहली एक स्थिति है जब दोनों पार्टी साथ में आके एक ही चीज पे। मैडम सिर्फ एक पार्टी है, वो है बीजेपी सरकार। बीजेपी है। कांग्रेस होती तो ताज होटल पे भी हो चुका था 1962 में, 1971 में, 1999 में, जब भी हुआ है भारत ने हमेशा जो है समझौता किया है। अब की बार सिर्फ बजाया जा रहा है, बस दबा के बजाया जाएगा। इस बार समझौता नहीं, सिंदूर लग चुका है,
हल्दी हो चुकी है, सुहागरात की बारी है, पाकिस्तान के साथ सुहागरात मनाया जाएगा। रेवान शर्मा। अभी जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आपने सुना है क्या चल रहा है? वो पहलगाम अटैक हुआ था, फिर वो ऑपरेशन सिंदूर करी थी इंडिया ने, फिर पाकिस्तान ने भी कुछ ड्रोन्स भेजे थे, बट इंडिया ने उनको जब वो तबाही मचाने वाले थे उससे ही पहले डिफ्यूज हो गए थे, मतलब रोक दी थी रडार ने इंडिया की। तो आपको क्या लगता है अभी जैसे वॉर सुना होगा आपने कि अभी वर्ल्ड वॉर 2, हाँ वर्ल्ड वॉर ऐसा हो सकता है वैसे तो, क्योंकि हो सकता है वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। हो सकता है क्योंकि देखो अभी अमेरिका ने एंटर कर दिया है, बहुत बड़ी बड़ी जो पावरफुल कंट्रीज हैं उनने अभी ये इन्वॉल्व हो गई हैं इस वॉर पे, तो हो सकता है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है जो वॉर है वो जरूरी है? वॉर ज़रूरी तो है नहीं, बट करना भी पड़ेगा, क्योंकि देखो वो आज अगर हम उनके ऊपर कुछ भी नहीं, मतलब वो आज अगर हम उनके ऊपर कुछ भी नहीं करेंगे, कल वो हमारे ही लोगों को मारेंगे। अच्छा, तो आपको क्या लगता है आतंकवाद सही है? बिल्कुल भी नहीं। बात जी आतंकवाद अलग है और आर्मी अलग है। वहाँ की जो आर्मी है और आतंकवाद अलग है, बट एक तरीके से वो जुड़े हुए हैं। वहाँ की गवर्नमेंट वहाँ को नहीं चला रही, क्योंकि वहाँ के खुद सिविल लोग हैं वो खुद गवर्नमेंट के खिलाफ है, वहाँ की आर्मी उनको चला रही है दरअसल। और जितने भी आतंकवादी ने अटैक्स हुए हैं वहाँ पे, तो आपने देखे होंगे जो भी अटैक हुआ था उसका जो हेड था उसने खुद SSG, मतलब जो आर्मी का वहाँ की आर्मी का सर्वोच्च पद है SSG, वहाँ का वो, मतलब वहाँ से उसने ट्रेनिंग ली थी, वहाँ वो आर्मी में रहा उसने, तो वो अगर वो आतंकवादी बन गया तो फिर वहाँ की आतंकवाद और आर्मी तो जुड़ी हुई मानी जाएगी ना। आप बहुत न्यूज़ देखते हैं ना, तो अभी थोड़ा सा डर लगता है जब सुनते हो कि यार यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर ड्रोन अटैक हो गया, डर लगता है थोड़ा सुनने में जी युद्ध हो जाएगा तो पता नहीं। इससे तो सबको डर ही लगेगा, खासकर सिविल लोगों को ही डर लगेगा। हाँ, अब आर्मी वालों को क्या डर, क्योंकि उनका तो अब रोजाना है कि कभी भी कोई भी आपकी बात है। नहीं, डर तो सबको लगेगा। घर में भी डर है? घर में अब वो रहता है, बट बाहर थोड़ा ज्यादा रहता है ना, क्योंकि पब्लिक प्लेसेस पे वो कहीं पे भी मिसाइल छोड़ सकते हैं, ऐसा है। आपके आसपास तैयारियां हो रही है जैसे सायरन लगना? और हाँ, अभी इंडिया गेट के पास हो रही है ना तैयारी, अभी मतलब हो रहा है, क्योंकि वो पब्लिक प्लेस है, वहाँ ज्यादा लोग आ सकते हैं, तो कोई भी मिसाइल छोड़ सकता है, ऐसा गारंटी नहीं है। अभी तो और प्लेसेस को भी बंद करना पड़ेगा। आपके घर के आसपास ऐसा तो नहीं है, बस एक इंडिया गेट है। इंडिया गेट है, अभी आसपास आपने कहीं नहीं देखा? बस एक इंडिया गेट को ही देखे हैं। और कुछ कहना चाहोगे कि गलत है या कुछ? हमारे जो इंडियन आर्मी है जो भी हमारे लिए अपनी जान कुर्बानी पे ला रही है, उनको कुछ कहना चाहोगे? तो वो कुर्बानी दे रहे, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि थोड़ी उनकी हेल्प करें ना। जैसे उनको फूड मेडिसिन ये उनको भेजना अपनी हेल्प है एक तरफ से। अभी वहाँ जो उनने अभी लड़ाई हुई थी, तो वहाँ आपने देखे होंगे, वहाँ पूछ के सिविल थे, वहाँ के रहने वाले लोग थे ना, उनको कितना हुआ वो वॉर की तरफ से, वो किसी ने भी नहीं देखा। सब लोग वॉर की बात कर रहे, बट वहाँ के सिविल लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम हुई है। तो इसका जो जिम्मेदारी वो किसके ऊपर है? हमारी ही ऊपर है। बट किसी ने मदद करी? सबने तो सोशल मीडिया में बस ये डाला कि वॉर हो रही है, वॉर देख लो, ये पाकिस्तान पे बम फोड़ देंगे, बट उनकी मदद किसी ने भी नहीं करना चाहा, ना कि खास करके आर्मी को कुछ भी भेजना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अच्छा, तो आपको मतलब पहले तो आप कौन सी क्लास में? 6th में। इतना सब कुछ आपको पता है? मेरा नाम संजीव तोमर है और मैं यूपी उत्तर प्रदेश से हूँ। अभी जो भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनाव चल रहा है, आपको क्या लगता है कब तक खत्म होगा? देखिए, अभी खत्म हम करेंगे, शुरुआत वहाँ से हुआ है। खत्म हम करेंगे, शुरुआत वहाँ से हुआ है। जहाँ पहलगाम में जो दंगा हुआ, खत्म वहाँ से होगा। और ये मैं बताना चाह रहा हूँ, जो पाकिस्तान अगर ये सोच रहा है ना, वो भारत का बादशाह है, वो भारत का बादशाह है। तुम उससे जीत नहीं पाओगे, और आना है तो दोबारा मुकाबला करके देखो। जो मोदी जी है ना, उन बहन बेटियों के सुहाग जो मिटाया गया इन लोगों ने, पाकिस्तानियों ने, उनका आंसू मोदी जी पहुंच रहे हैं, उनका बदला लिया है। और जब तक 126 लोगों का बदला नहीं, जब तक ये लड़ाई बंद नहीं होगी। जैसे कि आपने बताया, पर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब पहलगाम में हमला हुआ तब 3 घंटे तक कोई भी सैनिक फौज वहां पर आई नहीं थी। देखिए, जो ये बात बोल रहे हैं,
जिनको ये पता है कि पहलगाम में जिस दिन जो घटना हुई थी उसमें कोई जवान कोई भी फोर्स नहीं पहुंची थी, उस टाइम जिस टाइम गृह मंत्री अमित शाह जी पर फोन जब आया था ना, उस टाइम आदेश कर चुके थे वो, और वो उस टाइम पहुंच चुकी थी इंडियन आर्मी जो फोर्स है। जो इन लोगों को क्या पता है। अभी जो पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर्स पे जो तनाव चल रहा है उस पर आपका क्या कहना है? हमारे इंडिया का बढ़िया चल रहा है, कहाँ नुकसान हुआ है? पहले ये बताइए, कोई नुकसान हुआ है? तनाव तो चल रहा है। तनाव तो चलेगा, किसने बोया था? भाई तनाव तो पाकिस्तान ने किया था भाई सारी। अब क्या तनाव क्या करेगा? अब तो हमने इंडिया ने बदला लेने की सोच ली। ये तो प्रधानमंत्री ने पहले ही उसी दिन कह दिया था कि हर चीज़ का एक समय दिया जाएगा, समय लिया जाएगा, तो उसने किया। और जो मोदी जी कहते हैं वो पीछे हटते नहीं है। तो मोदी ने जो कहा वो हो रहा है। और 2-3 दिन आपने भी ट्रेलर देख लिया, पिक्चर बाकी है अभी। पिक्चर शायद 22 तारीख को या मंडे तक क्लियर भी हो जाएगी। अच्छा। ये भी उम्मीद है, हो सकता है कि तिरंगा झंडा भी सलूट मारेंगे सब लोग। तो ये भी है। पाकिस्तान है कहाँ? कहाँ है आज? हम लोग कहाँ है? कभी डिवाइड करिए ना आप लोग। अगर इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम नहीं होता तो क्या लगता बहुत भारी नुकसान हो सकता था? नुकसान तो जब होगा नहीं, एक सोच के ऊपर है। एक क्वालिटी इज ऑलवेज पे। तो जो क्वालिटी हमने ली है तो वो पे किया है ना उसका। तो बोलते भी है ना, ये नहीं है कि क्वालिटी तो हर तरह की होती है। एक चाय भी दूसरी तरह की पी जाती है, हर तरह की पानी भी पिया, उसमें भी एक क्वालिटी है। चलने में भी क्वालिटी है, तो पढ़ने में भी एक क्वालिटी है। तो पत्रकार बोलते हैं ये सब चीज़ है। आप देखते रहिए, आज शाम को पता लगेगा, रात को या 2 दिन मंडे तक शायद हम लोग तिरंगे झंडे को सलूट ना करते। अच्छा, तो क्या लगता है 2 दिन तक ये सब खत्म हो सकता है? ये पूरा आश्वासन है, पूरा 90% है। देखिए, अभी जो ऑपरेशन सिंदूर तो एक झांकी है। जब तक मेहरम नवाज से मोदी के निकाह न हो जाए उस पलक अभी बाकी है। अभी तो हल्दी रस्म भी बाकी है, मेहंदी भी बाकी है। आज रात में इसके पाकिस्तान को हलाला करने वाला है मोदी जी। आज रात में आप देखना वो जोरदार हमला होगा। जो पाकिस्तान हमारा बहन बेटी के साथ जो किया था पहलगाम हमले में, किसी को बाप को छीन लिया, किसी को पति को छीन लिया था, किसी के भाई को छीन लिया था, किसी को बेटे को छीन लिया था, उसकी जवाब में मुंह तोड़ जवाब देने का काम हमारा भारत सरकार किया है। जो मसूद अजहर चाहे जो हाफिज सईद जो पाकिस्तान में कुत्ते के जैसे भूखता था, जो हम ये करेंगे भारत को, हम ये करेंगे, ये कर देंगे, आज वो मौत का भीख मांग रहा है, दुनिया से भीख मांग रहा है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। पूरी खानदान उसके मिसाइल के नीचे दब के मर गया है। ये भारत का ब्रह्मोस मिसाइल हो चाहे X-400 है, जितनी भी मिसाइल फायर करता है, चाहे आप जम्मू कश्मीर में देख लीजिए, पुल में देख लीजिए, चाहे राजस्थान में देख लीजिए, जैसलमेर में देख लीजिए, हमारा भारत की सेना मुंह तो जवाब देने का काम कर रहा है। आज जवाब देते रहेंगे। इसकी ऐसी याद करेंगे आने वाले पाकिस्तान के नस्लें याद करेंगे जो हमारा अब्बू हुआ करता था मोदी, 2025 की सरकार था जो हमने ऐसा ऑपरेशन करके दिया भारत ने, जो उसको टाका देना भी भारी पड़ेंगे। ये पाकिस्तान पूरे दुनिया के लिए नालत है, पूरे दुनिया के परेशान करके नाक दम कर रखा है। नहीं जीता है, नहीं किसी को जीने देता है। हर देश में जाता है, आतंकवादी को पनाह देता है, पूरे दुनिया के आतंकवादी को रखने का काम करता है ये पाकिस्तान। और पूरा दुनिया इनसे परेशान है, पूरा दुनिया भी चाहता है इसको पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देने का काम करो। एक भिखारी मुल्क है ये दुनिया को नाको दम कर रखा है। चाहे भारत हो, चाहे रसिया हो, और भी कंट्री हो, जितनी भी कंट्री के ऊपर ये आतंकवादी हमला करवाता है, निहत्थे को जान लेता है। अरे तुम्हारा माँ ने दूध पिलाया है, तुमने वो अपने अल्लाह पर नाज रखते हो, तो अल्लाह के नाम पे कूदते हो, तो भाई हमारे आर्मी की सेना से मुकाबला कर लेके समझ जाएंगे बॉर्डर पे। अब आर्मी से मुकाबला करो। हम कह रहे हैं मोदी की सरकार है, 2025 की सरकार है, ये कोई कांग्रेस की सरकार नहीं। ये उल्टा फंस गया ये पाकिस्तान वाले ना। इस बार जो इनकी बुखार उतारेंगे ना बिना पीड़ा सत्ता मोल का, आने वाले नस्लें भी याद करके बुखार आएगा भी नहीं इसको। पर क्या युद्ध ही समाधान है इस चीज का? हाँ, युद्ध कैसे नहीं समझाने, कैसी बात करो मैडम, आप बाकी वाली बात करें। अगर आपको कोई पत्थर मारेंगे 10 बार तो क्या छोड़ दोगे क्या? फिर आप वार करोगे नहीं? क्या मार खाते रहोगे कि जिंदगी भर? भाई वार तो करोगे ना, एक तो जरूर मारोगे। तो हम क्या जिंदगी भर में सहते रहूं उसको? हमको मार के चले जाए, हमको मार के चले जाए, हम देखते नहीं क्या? हम वार नहीं करेंगे? वो भारत नहीं है। हम अमेरिका से पूछते थे, रसिया से पूछते थे, चाइना से पूछते थे, मेरे को किसी को पूछने की जरूरत नहीं। अपना दम पे लड़ाई लड़ते हैं। भारत की जनता भारत सरकार के कंधे के साथ कंधे मिलाकर चलने का काम करता है। भारत की सेना भी सरकार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने का काम करता है। हमको किसी अमेरिका या रसिया की जरूरत नहीं है। हम अपने लड़ाई अपनी खुद दम पे लड़ लेंगे। और ये इनका ये भी कहना है कि हम परमाणु बम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अगर देखो घर में नहीं है खाने को, अम्मा चली बुझाने को। पाकिस्तान का तो ये हाल है। पानी बंद कर दिया तो कह रहे हैं कि हम प्यासे मरे जा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ पानी बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया। अब पानी एकदम से छोड़े फिर बंद कर दे, फिर एकदम से छोड़े फिर बंद कर दे, काम खत्म इनका। अगर इनको मारना है, देखो
हुक्का पानी पहले बंद करना पड़ेगा, इनका आना जाना पहले बंद करना पड़ेगा, इनका सारे देखो कोई देश इनको वीजा नहीं दे रहा है, इंडिया ने भी देना बंद कर दिया। 90% हिंदू 90% लेडीज जो कि इंडिया से थी वो पाकिस्तान में भी आई हैं। मतलब कितनी बड़ी बात है कि यहाँ की और सबके 5 से बच्चे कम नहीं है, 5 से कम बच्चे नहीं है, किसी एक के 5 से कम हो। अब देखो ये कहते हैं कि नहीं हमारी आबादी कम कैसे होगी भाई, तुम बढ़ाते जा रहे हो, आबादी कम कैसे होगी, तुम्हारी बढ़ रही है आबादी, खाने को नहीं है फिर भी अल्लाह की देन है। अल्लाह कितना देगा अल्लाह बचाएगा, पाकिस्तान को अल्लाह बचाएगा, इंडिया को तो बचा ही रहा है, 72 यूरो को मिलवाएगा और क्या। इंडिया को अल्लाह नहीं बचा रहा है, इंडिया को राम बचा रहा है। अल्लाह की औकात नहीं जो इंडिया को बचा ले, अल्लाह भले पाकिस्तान को बचा ले बस। जैसे कि अभी आपने देखा, हमने यहाँ के लोगों से बात करी और देखा कि वो कितने तैयार है, उनके मन में क्या क्या बातें हैं पाकिस्तान और भारत के बीच में ये तनाव जो चल रहा है उसको लेकर। आगे देखते हैं ये पाकिस्तान और भारत का युद्ध कितना आगे तक जाएगा और क्या क्या स्थितियां बनती हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही नई अपडेट्स के लिए न्यूज़ डिगी को फॉलो एंड लाइक करना मत भूलिएगा। मैं यंशिका भोला विद कैमरा पर्सन आदिति शर्मा।